बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट के तमामी मामलात की। नए सरबराह की आमद है और इलेक्शन भी होगा और अभी तक मुमकिन बल्कि कभी इम्कान यह है कि रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे पास दो बहुत बड़ी शख्सियात आज स्पोर्ट्स मीडिया इंडस्ट्री से मौजूद हैं। दोनों ही 30 बरस से ज़्यादा का अरसा इस दश्त की सयाही में गुजार चुके हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब वो मेरे साथ मौजूद हैं। जंग से ही उनको वाबस्ता हुए 1994 से लेके अब तक जंग में हैं और माशाल्लाह अभी चल रहा है उनका करियर। उससे पहले से भी काफ़ी अरसे से सहाफ़त में थे। भट्टी साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदेद एक मरतबा फिर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आसिफ खान। और भट्टी साहब के साथ बैठे हैं शाहिद अख्तर हाशमी साहब। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये ARY न्यूज़ से वाबस्ता हैं, AFP से वाबस्ता हैं। इनको भी ये जर्नलिज़म करते हुए एक्टिव जर्नलिज़म ये भी 94-95 से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले से इनका सफ़र भी शुरू हुआ था। शाहिद अख्तर हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें हल्की फुल्की बातों से शुरू कर देता हूँ मैं। शाहिद भाई, आप गुलकारी का शौक़ रखते हैं, अभी तक कर रहे हैं? कभी कभी दोस्तों यारों में कभी कोई ऐसा मौका बरमहल आ जाता है कि किसी के ऊपर कोई बात कर दें तो कह देते हैं। अच्छा, चलें अब डायरेक्ट रमीज़ राजा पे आ जाते हैं। आप दोनों के बड़े करीबी दोस्त हैं। भट्टी साहब, आपसे सवाल है, रमीज़ राजा साहब अब आ रहे हैं, पक्की बात है? क्योंकि कुछ खबरें मैंने आप दोनों से सुना था। आप दोनों ने अपने टीवी प्रोग्राम में कहा, अपने अपने अखबार में लिखा कि रमीज़ का शायद चेयरमैन PCB बनने का इम्कान शायद नहीं है और वो काम करेंगे नीचे अंडर एहसान मानी के कुछ अरसे तक। तो ये कैसे डेवलप हुई स्टोरी? देखें, जब फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से दोनों शख्सियात ने अलग अलग मुलाकातें की। ज़ाहिर है, मानी साहब तो 3 साल से थे। उन्होंने अपने कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे, उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि ये कब तक मुकम्मल हो सकते हैं या कब तक, क्योंकि मानी साहब 3 साल के लिए पाकिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो मानी साहब ने कहा कि मुझे आप 8 महीने से 1 साल का अगर टाइम दे दें तो ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके चला जाऊंगा। तो रमीज राजा ने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप दिया प्राइम मिनिस्टर को कि किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा खड़ी हो सकती है, जो जाहिर है आजकल तो बैसाखियों पर ही खड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक प्रपोजल फ्लोट किया, उन्होंने मानी साहब को कहा कि ठीक है, आप 1 साल में, आप कहते हैं मैं जाना चाहता हूं, तो आप 1 साल में अपने मंसूबों को कंप्लीट कर लें। आपके साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हम रमीज राजा को रख लेते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को किसी ने बताया कि PCB के कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस चेयरमैन की प्रोविजन भी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, फिर रमीज राजा को हम वाइस चेयरमैन आपके साथ बना देते हैं। जब आप 1 साल बाद जाएंगे, क्योंकि टर्म इनकी 3 साल की थी मानी साहब की, जी। वो तो फिर किसी भी वजह से बीमारी या फैमिली प्रॉब्लम कोई बहाना बना के चले जाते साल बाद। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से कहा गया कि 1 साल बाद जब आप जाएंगे तो रमीज राजा टेक ओवर कर लेंगे, तो आप फुल फ्लैज चेयरमैन बन जाएंगे। मानी साहब ने जो कहानियां सुनी थी शहरियार खान और नजम सेठी की, क्योंकि दोनों एक चेयरमैन थे, एक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे, और PCB के हेडक्वार्टर के जो लोग हैं वो बताते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल पे सीरियस किस्म की लड़ाइयाँ होती थी। तो फाइनली मानी साहब ने कहा कि नहीं, अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में असद अली खान को दें, क्योंकि उनको पता था कि रमीज राजा भी सुपर हैवी वेट है, उनका क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। जिस दिन वो PCB हेडक्वार्टर में आ जाएंगे तो हो सकता है कि आधे लोग मानी साहब के लिए मसाइल पैदा करें। तो मानी साहब ने कहा कि नहीं, फिर मैं माजरत करता हूँ, मुझे आप अपने घर UK वापस जाने दें अपनी फैमिली के साथ। तो रमीज राजा को मेरी बेस्ट विशेज हैं और उनको आप फुल फ्लैज PCB में रख लें। लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की कि असद अली खान को अगर आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रख लें तो काफ़ी विजनरी शख्सियत हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल उनकी ये बात मान ली। तो मानी साहब ने माजरत कर ली। रमीज राजा में था, वो दोबारा सितारा जो है उरूज पर आ गया और अब 13 तारीख का इंतजार है। एक मेरे ख्याल में फॉर्मेलिटी है, हालांकि पाकिस्तान में जब तक कोई चीज हतमी हो ना जाए कुछ कह नहीं सकते। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मसला होगा।
मेरे ख्याल में अनअपोज आ जाएंगे रमीज राजा। शाहिद भाई आपका भी ख्याल यही है, आपने भी तकरीबन यही बात की थी अपने टीवी प्रोग्राम में, आपने को मैंने सुना था, तो आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं जो भट्टी साहब ने कहा? बिल्कुल 100% यही हुआ है। मंडे को दोनों की मुलाकातें हुई अलग अलग, वन ऑन वन इमरान खान से। दोनों ने अपने अपनी चीज़ें, अपनी अपनी बातें बताई। रमीज राजा ने रोड मैप दिया, मानी साहब ने बताया कि क्या क्या मैंने किया है, आगे क्या करना है। जाहिर है पीएसएल की बड़ी मेन चीज़ें थी कि पीएसएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप और पीएसएल की टीवी राइट्स अच्छा। बेचने के लिए जाने हैं। 3 साल उनके पूरे हो गए और इवेल्युएशन एक कंपनी से कराई गई है, वो बताएगी कि क्या वैल्यू है अब इन दोनों चीज़ों की। तो उसके लिए रोकना चाह रहे थे एहसान मानी को, और फिर मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे यही चलता रहा कि एहसान मानी कंटिन्यू करेंगे। 3 साल का टेन्योर होगा, लेकिन वो 6 महीने या 1 साल में साइड स्टेप तो असाइड हो जाएंगे। इसमें वसीम और फिर खान, चलें ये बात तो आपने बता दी, वसीम खान साहब को हाँ, कहाँ देखते हैं शाहिद भाई? इसमें आप कहीं नज़र नहीं आए वो इस सूरत हाल में? जाहिर है वसीम खान तो पीछे बैठ के देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। एहसान मानी का जाना उनके लिए अच्छा सुकून साबित हो गया, इसलिए कि एहसान मानी शायद उनको इतना मजीद कंटिन्यू नहीं करते। अब रमीज के ऊपर डिपेंड करता है कि रमीज आया फरवरी में, जब उनका टेन्योर पूरा होगा वसीम खान का, तो वो आगे उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन जो वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शायद रमीज राजा सुबहान को वापस लाएंगे, मुदस्सिर नजर से कांटेक्ट करेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए, इसलिए कि वो जो उस वाले पीरियड के सारे प्लेयर हैं, वसीम अकरम, आकिब जावेद, वकार यूनुस, रमीज राजा, ये सारे मुद्दीपा के दीवाने होते थे, तो शायद उनको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। तो चेंजेस आएंगी। वसीम खान का मुस्तकबिल भी काफ़ी खतरे में है। वसीम खान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं भट्टी साहब? आप, आपके तो बड़े दोस्त हैं। नहीं, दोस्त तो खैर नहीं है। नहीं देखिए दोस्त, हमारी मैंने 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 ऐसे ही कहा, दोस्त हैं आपके। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास लगा ऐसे दें। कर दिया। लेकिन मानी साहब का जो देखें डिसएडवांटेज ये रहा, इंतहाई शरीफ इंसान, नो डाउट उनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में जब आए ना तो एरोगेंट बहुत ज्यादा बन गए, मीडिया को खाते में नहीं लाते थे। जो अपनी टीम लाए वो भी बगैर सोचे समझे ले आए, उनके नाक के नीचे लोग साजिशें कर रहे थे और मानी साहब या तो पता था उसको इग्नोर कर रहे थे या फिर उनको लाइल्म थे। लेकिन मेरे लिए बहुत हैरत थी कि मानी साहब उन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। अब देखें वसीम खान का फरवरी तक कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे ख्याल में रमीज राजा वसीम खान का वे ऑफ वर्किंग वो भी देख लेंगे। जो वसीम खान बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरा क्रिकेट न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, उससे ताल्लुक है, उससे ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में अभी अगले 3 महीने तक वसीम खान, मोहम्मद वसीम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का मिशन कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरा ख्याल वो ऐसा टाइम होगा जब रमीज राजा के पास डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ना कोई एक सॉलिड बैकग्राउंड होगा। वो बहुत सारी चीजों को पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, बहुत सारे लोगों को काम करते हुए भी देख लेंगे। तो मेरे ख्याल में नवंबर में बस रमीज राजा इस पोजीशन में होंगे कि बड़े डिसीजन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, और लेना पड़ेंगे। देखिए उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है शाहिद भाई, आपने कहा मुदस्सिर नज़र साहब को लाएंगे, बाकी लोगों को लाएंगे। चैलेंजेस आपके ख्याल में क्या हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? दो तीन चैलेंजेस जो रमीज के सामने भी होंगे। देखिए, एक तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल रही जो इंटरनेशनल टीमें खेल रही हैं। तो पाकिस्तान को सबसे पहले तो इंटरनेशनल रैंकिंग में ऊपर लेके जाना है। जिस तरह रमीज राजा ने एक दो लोगों से जो बात की, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट का जीपीएस जो है वो सम्प जो है वो दुरुस्त करनी है। तो उसके लिए बड़े बड़े मेजर फैसले लेने पड़ेंगे, बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे। फिर सेकंड चैलेंज जो होगा वो होगा पीएसएल की जो फ्रेंचाइज हैं वो मानी साहब से नाराज रही, कोर्ट केसेस भी हुए। जो ब्रॉडकास्टर है ब्लिट्स, वो भी पीसीबी से खुश नहीं है। तो उन सबको खुश करना होगा, उन सबको टेबल पे लाना पड़ेगा और उन सबसे मफाहमत का रास्ता निकालना पड़ेगा। अब तक जो 6 एडिशन हुए, फ्रेंचाइज को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे और उनको यही शिकायत है कि हम अभी तक नुकसान में, कहीं हम दिवालिया ना हो जाएं। तो रमीज राजा को एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल लेके आना पड़ेगा। रिटायर्ड जज तसद्दुक हुसैन जिलानी ने उसका एक मॉडल बना के दिया है। अगर वो इम्प्लीमेंटेबल होगा, वायबल होगा, तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे और रमीज राजा को पीएसएल को आगे बढ़ाना होगा। ये दो तो बड़े मेन चैलेंजेस हैं। फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी अच्छी करनी पड़ेगी।
एहसान मानी का एक ड्रॉबैक ये रहा कि वो जो बड़े मेजर डिसीजन थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आते रहे, और उसमें सबसे बुरा डिसीजन 18 अक्टूबर 2019 को आया, जब उन्होंने सरफराज को एक जुम्बिश कलम से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया और ये भी कह दिया कि वो आइंदा कभी किसी वक्त पाकिस्तान कलर्स में नजर आएंगे। ये सबसे बुरा डिसीजन था, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे धकेल दिया। आपका एक अच्छा कप्तान जो तीनों फॉर्मेट में अच्छी कप्तानी कर रहा था, उसको आपने एकदम से हटा दिया। कोच जिसने अच्छी खासी टीम बना दी थी, उसको आपने निकाल दिया। मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी और दूसरी जगहों से भी कि जल्दी जल्दी पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ डिसीजन लेने, और मेन फोकस ये होगा कि इंडिया से हम किसी तरह ना हारे, जो कि जल्दबाजी होगी। अगर आपको अकलमंदाना डिसीजन लेने तो आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 महीने, जिस तरह माजिद ने कहा, और फिर उन 2-3 महीनों के बाद आप असेस करें कि किसकी क्या पोजीशन। शाहिद भाई ने बात की। अच्छा, आसिफ 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 खान, इसी सर शाहिद हाशमी की एक बात ब्रेक ले पे लूँ, एक ब्रेक ले लूँ माजिद भाई, फिर मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शाहिद अख्तर हाशमी और माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक, विल सी यू आफ्टरवर्ड्स। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। बड़ा हैवी पैनल है मेरे पास आज। शाहिद हाशमी साहब ARY न्यूज़ से और माजिद भट्टी साहब जियो न्यूज़ से, और दोनों का अपना भी अलग अलग तारुफ है। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पे। मैं एक सवाल जोड़ दूं। जो फ्रेंचाइज की शिकायत है वो ये है, बड़ी शिकायत जो मुझे पता लगी वो ये कि डॉलर रेट्स का बड़ा फ़र्क है। और जो नदीम उमर साहब हैं उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि 104 रुपये का डॉलर कर दिया जाए फिक्स्ड इनके लिए। अब आप बताइए। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में कोई एक डॉलर रेट फिक्स हो गया, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं उन्होंने किया कि क्या अच्छा डॉलर रेट फिक्स हुआ है। अच्छा। क्योंकि PSL का जो अबू धाबी का एडिशन था, उससे पहले डॉलर रेट इन्होंने फ्रेंचाइजीज से मिलके, क्योंकि सबसे बड़ा उनका मसला ही डॉलर्स का था। लेकिन जो रमीज राजा के पास जो पहला अपॉइंटमेंट जाने वाला है 13 तारीख के बाद, वो है PSL का प्रोजेक्ट हेड। मैं आपको खबर दे दूं कि आजकल PSL के प्रोजेक्ट हेड के लिए वसीम खान और PCB के जो HR टीम है, वो मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यूज कर रही है। मेरे ख्याल में इन इंटरव्यूज का जो भी नतीजा निकलेगा, क्योंकि पहले ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, फिर दोबारा एडवर्टाइज की गई, क्योंकि पहले जो दरखास्तें आई थी, मानी साहब का ख्याल था कि नहीं, इनमें से कोई भी उस कैलेबर पर पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन बाबर हामिद साहब अब वो PSL के प्रोजेक्ट हेड नहीं है, तो लेकिन रमीज राजा को जो पहला अपॉइंटमेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और वो होगा PSL का प्रोजेक्ट हेड। तो PSL इस वक्त वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसी पैसा बनाने वाली मशीन है PSL, तो उसको तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा रमीज को, शायद भाई। बिल्कुल, और ऐसा कोई मास्टर लेके आना पड़ेगा जो उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सके। पाकिस्तान की एक ब्रांड है, और जो फ्रेंचाइज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो ना इत्तेफाकी रही, जो चपतलिश चलती रही, अब ब्रॉडकास्टर भी मुतमईन नहीं है। जो अबू धाबी में मैचेस हुए उनकी रेटिंग बड़ी तेज़ी से नीचे आई थी। तो ये सारे मामला बड़ी खुश असलूबी से तय करने पड़ेंगे, इसलिए कि PSL पाकिस्तान का वो प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं आप कैश काऊ है। अगर आप उस कैश काऊ को ही ड्राई कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। उसके लिए बड़ी अकलमंदी से फैसले लेने पड़ेंगे। और जिस तरह माजिद ने कहा कि इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जब इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, एक प्लेयर एक बंदा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट आएगा जब सेलेक्ट हो जाएगा। तो यही PCB का तरीक़ाकार रहा है। चलें अब टीम की तरफ आते हैं। टीम का भी आपने इशारा दिया था दोनों ने। अब ये शोएब मलिक और हफीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आपके ख्याल में इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? फिर किस तरह से मुफाहमत होगी रमीज़ में और इन दो लोगों में? मुझसे पूछ रहे जी जी माजिद भाई, हैं? आपसे जी। अच्छा, देखिए, शोएब मलिक तो मुझे टीम में आते हुए मुश्किल नजर आ रहे हैं। हाँ, जो हफीज हैं, अगर आप देखें कि आखिरी T20 जो वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान जीता, एक ही मैच हुआ था बारिश की वजह से, बाकी 3 तो बारिश की नजर हो गए। वो मैच मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान को जितवाया। मेरा ख्याल रमीज राजा इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे कि जिन लोगों से माजी में सोशल मीडिया पे हेड ऑन हो रहे थे उनको टीमों से निकाल दे, क्योंकि उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन जो वाइब्स मुझे सुनने को मिल रही है, शायद मोहम्मद यूसुफ खुद रिजाइन कर जाएंगे अपने जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का होता है। मोहम्मद यूसुफ रिज़ाइन कर जाएंगे। और हफीज़ और शोएब मलिक का केस आप किस तरह से देखते हैं? इसी तरह से देखें, शोएब मलिक तो मैंने बताया कि अभी टीम में मुझे नहीं लग रहा लेंगे। नहीं मैंने हफीज शायद से जी शाहिद भाई, जी शाहिद भाई। बिल्कुल, मैं
माजिद भट्टी से इत्तेफाक करता हूँ कि शोएब मलिक को अगर आपने लेना था तो पहले लेना था, 3-4 महीने पहले लेना था। और अगर मिसबा ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं, शोएब मलिक अब मेरी प्लान का हिस्सा नहीं है या मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं है, तो अब बहुत देर हो गई। अब आप एकदम T20 वर्ल्ड कप पे या 5 T20 न्यूजीलैंड के जो हैं उसमें लेकर 2 इंग्लैंड के मैच खिलाकर आप T20 वर्ल्ड कप में ले जाएं। हो सकता है, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, बल्कि यहाँ तक भी हो सकता है कि शोएब मलिक कप्तान बन जाए और कप्तान बन के आ ओहो। जाए। पाकिस्तान में इसी तरह की चीजें होती हैं, होगा नहीं, जाहिर है ऐसा नहीं होगा। लेकिन रमीज बड़ा ओपनली कह चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर कि वो उम्र रसीदा खिलाड़ियों को प्रेफर नहीं करते। 39-40 साल का वो बार बार ये जिक्र करते थे। हफीज चूंकि खेलते चले आ रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके बहुत सारे मैचेस अभी T20 के इतने अच्छे नहीं गए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में एक सीनियर प्लेयर आपको चाहिए होगा। और हफीज चूंकि खेलते आ रहे हैं, टीम का हिस्सा है, इसलिए शायद चले जाएं। शोएब मलिक का वाकई बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। शोएब मलिक का दोनों ने आपने कहा कि मुश्किल लग रहा है, तो ये मफामत होगी, क्या होगा, या चीफ सेलेक्टर को बता दिया जाएगा, किस तरह से होगा ये भट्टी साहब? देखिए, चीफ सेलेक्टर मेरा ख्याल में अगर मेरिट पे टीम बनाते हैं, बिल्कुल नई टीम तो नहीं डाल सकते ना, बल्कि 6 तारीख को आसिफ खान टीम अनाउंस हो रही है जी। पाकिस्तान के तीनों इवेंट्स के लिए। उसमें न्यूजीलैंड की वनडे और T20 सीरीज, इंग्लैंड के 2 T20 और फिर T20 वर्ल्ड कप। तो जो भी लड़के उस फ्लाइट में जगह हासिल करते हैं या होम सीरीज खेलते हैं, तो अब ये मसला ये है कि आजम खान और शोएब मकसूद मुझे लग रहा है कि शोएब मकसूद को चांस दिया जाएगा, लेकिन आजम खान का रिप्लेसमेंट टीम में चाहिए। हो सकता है कि इफ्तिखार, खुशदिल शाह, या फिर अगर शान मसूद भी देखें, T20 के बुरे प्लेयर नहीं है, शान मसूद पे भी चांस दिया जा सकता है। इमाम उल हक को T20 खिला सकते हैं। लेकिन मसला है कि अब जो भी फैसले लेने, बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब सबको पता है कि अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अब ये शाहिद भाई इन्होंने बात की माजिद भाई ने कि वो T20 और वनडे की सीरीज़ है, टेस्ट मैच कहीं नज़र नहीं आ रहा इसमें। टेस्ट मैच की कमी कितनी खलती है आपको? टेस्ट मैच हम खेलते ही नहीं। सर, हम कम टेस्ट मैच खेलते हैं। अब हमारे नवंबर एंड में हम बांग्लादेश जाएंगे, जहाँ पे हमारे 2 टेस्ट मैचेस हैं। फिर फरवरी मार्च में हमारे ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैचेस हैं। फिर उसके बाद जुलाई में हमारे श्रीलंका से टेस्ट मैच है। हम कम भी टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 2 टेस्ट मैच खेलते हैं पूरे इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नंबर 2 साइकिल में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये वो टीमें हैं जो 5-5 टेस्ट खेल रही हैं। हम तो 2-2 टेस्ट पे ही इक्तफा कर रहे हैं, और 2-2 टेस्ट ही हमारे होते हैं, हमारे 3 तक भी नहीं हो रहे, तो जो कि होने चाहिए हमारे 3 टेस्ट। हमने आखिरी 3 टेस्ट की सीरीज इंग्लैंड में खेली है। तो टेस्ट मैचेस वाकई पीछे हो रहे हैं। और जिस तरह माजिद ने कहा कि टीम अनाउंस हो रही, तो अब एक टीम आप सेटल कर लेंगे, ये आपके 15 हैं। अगर आप अनाउंस करना चाहते हैं तो आप आईसीसी के रेगुलेशन के हिसाब से 7 आदमी स्टैंड बाय भी अनाउंस कर सकते हैं, वो चाहे ट्रैवल करें या ना करें। सुनने में ये आ रहा था कि 4 या 5 प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एक्सपेंसेस पे ट्रैवल करवाएगी यूएई, तो अच्छी चीज़ है कि वो करवा लें आप। तो बहुत से प्लेयर वापस उसी फ्रेम में आएंगे, जैसे आसिफ अली हैं, जैसे इफ्तिखार हैं, खुशदिल शाह हैं, हैदर अली हैं। हैदर अली का ये कह सकते हैं कि वो इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन वो चूंकि कोविड की जी ब्रीच कर दी उन्होंने प्रोटोकॉल्स जी। की पीएसएल के दौरान, तो वो टीम से बाहर हो गए थे। अच्छा है, यंग लड़का है, आप उसे ट्राई कर लें न्यूजीलैंड के मैचों में, फिर देख लें कि आपको किसको आगे ले जाना है। लेकिन जिस तरह माजिद ने कहा कि आजम खान का चांस अब मुश्किल लग। ठीक है माजिद भाई, यही पूछूंगा आपसे। वाइट बॉल क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा, और हमारी आवाम का भी उसी पे है, लेकिन टेस्ट मैच से तो खिलाड़ी बना करते थे। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि टेस्ट मैच जो खेलता है वो प्लेयर है। टेस्ट मैच अब खेलते ही नहीं हम, तो ये किसका कसूर है? पीसीबी का या आईसीसी का सर्कल ही ऐसा है? अच्छा, मैं आसिफ खान आपको सितंबर 2017 का वाकया बताऊं। एहसान मानी साहब अनाउंस हो गए थे पीसीबी चेयरमैन, शायद उन्होंने टेक ओवर भी कर लिया था। मैं, शायद हमारे दोस्त हैं रशीद शकूर, हम लोग मानी साहब से दुबई में मिले थे। उस जमाने में शायद कोई सीरीज चल रही थी या एशिया कप चल रहा था। तो मानी साहब ने कहा था कि अब पाकिस्तान की टीम 2 टेस्ट मैच की सीरीज नहीं खेलेगी, हम कम से कम 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे। तो अब नया फ्यूचर टूर प्रोग्राम भी आ रहा है। मानी साहब तो अपने दौर में 3 साल में 3 मैच की टेस्ट सीरीज ना करवा सके, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो है उसमें 3 टेस्ट मैचों की सीरीज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान इतना कम टेस्ट मैच खेल रहा है, क्योंकि कहा यही जाता है कि प्लेयर बनता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से बनता है।
लेकिन अब देखना है कि नए फ्यूचर टूर प्रोग्राम में पाकिस्तान ने क्या रखा है। फिर शायद भाई फिर जो टेस्ट मैच खेलने वाले जो लड़के हैं उनको फिर पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, कम से कम कॉन्ट्रैक्ट्स के। ऐसा होना होना चाहिए ज़रूर। मैंने एक टेस्ट के प्लेयर से व्हाट्सएप पे पूछा था कि आपको इस बात पे कोई एतराज़ तो नहीं है कि उन प्लेयरों को भी बराबर मैच फीस मिल रही है जो टेस्ट मैच खेलते हैं और जो नहीं भी खेलते उनको भी। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि वो नाराज़ थे उसके ऊपर। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तो कई मसले होते हैं कि प्लेयर खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन वाकई ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट मैच खेलने में सिर्फ जो टेस्ट मैच खेलते हैं उनको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, या उनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए काउंटी क्रिकेट के। या काउंटी क्रिकेट ही एक ऐसा आउटलेट है कि जहां जाके टेस्ट का प्लेयर थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेता है और पैसे कमा लेता है। भट्टी साहब, ये इन्होंने कहा कि प्लेयर्स की ज़बान बंद कर दी गई है, कि ये पुराने दौर से मुश्किल हो गया है अब शायद, कि प्लेयर्स से कुछ निकलवाना, कुछ बात करना। देखिए, ये बात तो है कि अब प्लेयर से आप आसानी से बात नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो एक जो सिस्टम बनाया गया उसके जरिए जाए, वरना पहले तो जिसने फोन उठाया, जिसकी कॉल रिसीव हो गई, उसको खबर मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर ये नहीं था। लेकिन मानी साहब ने जितनी मीडिया से दूरियां पैदा की, मेरा ख्याल में मानी साहब नॉर्मल तो इस तरह नहीं थे। एक होता है ना, एक तो बंदे का मिजाज होता है कि मीडिया फ्रेंडली नहीं है। जब वो आईसीसी में थे, जब वो आईसीसी की कमेटियों में थे, उस वक्त तो मीडिया से बहुत बात करते थे। लेकिन फिर पिछले 3 सालों में उन्होंने मीडिया से अपनी राहें जुदा कर ली। अब देखिएगा कि ये चीज मानी साहब को बैकफायर भी करेगी। ये काफी उन्होंने हार्ड लाइन ली हुई थी मीडिया के बारे में। मीडिया अब उनके साथ काफी मेरा ख्याल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करेगा। लेकिन शायद भाई वो फॉरेन मीडिया को तो देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया के अखबार में उनकी खबर छपी थी, उससे पहले भी इंडिया से तो फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, वो इंडिया के लोगों से, इंडिया के जर्नलिस्टों से बड़ा फ्रीक्वेंटली बात करते थे। शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि पाकिस्तान के लोगों की वहाँ पे खबरें इतनी नहीं छपती, वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छपता। हेड ऑन लिया हुआ था उन्होंने बीसीसीआई को, तो शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते होंगे। ठीक है, सो बी इट। लेकिन इस तरह पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को बिल्कुल साइड लाइन कर देना, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी। और बिल्कुल माजिद भट्टी ने सही कहा कि उनकी अप्रोच में काफ़ी एरोगेंस था। जब उन्होंने यहाँ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरफराज को तीनों फॉर्मेट से हटाया भी, कप्तानी से और टीम से भी निकाल दिया, उस वक्त भी काफ़ी हॉटी सा उनका एटीट्यूड नज़र आया और वो एक्सेप्टेबल नहीं था जर्नलिस्टों को, मीडिया को। इसलिए कि आप रेसिप्रोकल बेसिस पे रिलेशनशिप बनती है। आप अच्छा करेंगे तो मीडिया भी आपके साथ अच्छा करेगा। भट्टी साहब, आपके दोस्तों में से ही हैं समीउल हसन साहब, तो क्या वो चला रहे हैं मीडिया को सही तरह से, ठीक तरह से, या मीडिया में भी कुछ हॉस्टाइल एलिमेंट्स है? देखिए, मेरा ख्याल में पीसीबी का जो एक डिपार्टमेंट पिछले 3 सालों में जिसने कोई डिलीवर करके दिया है, जो मेरी ये जाती राय है, हो सकता है और लोगों की और राय हो, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है। उन्होंने बहुत सारी इनके इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत सारी चीजें की। मीडिया में वो चीजें चलती भी रही, अखबारों में छपती भी रही। लेकिन मेरे ख्याल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, समी को थोड़ा सा अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली या तो उसके बॉसेस ये चाहते थे या वो चाहते थे, लेकिन जब वो रिकंसिलिएशन करवाना चाहते थे तब तक पानी काफी पुलों के नीचे गुजर गया था। उस वक्त तक रिकंसिलिएशन का टाइम नहीं था। अब तो एक साहब तो चले गए, बहुत सारे लोगों के जाने की बाज़गश्त है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो कल्चर था, आसिफ खान, मैं आपको बताऊं, हमने इंडिया के बहुत दौरे किए। जब शाहिद आफरीदी नेट करके इंडिया में निकलते थे और वो हमारे गले में हाथ डाल के बातें करते हुए चल रहे होते थे, इंडिया के मीडिया वाले रश करते थे। तो हम कहते थे, नहीं यार, हमारा मीडिया, हमारे प्लेयर्स का जो मीडिया से रवैया है वो इसी तरह है। हम लोग, हमारे प्लेयर्स और हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स। लेकिन पिछले 3 साल से मीडिया के साथ जो सलूक हुआ, मेरे ख्याल में उससे बेहतर सलूक हो सकता था। ये मेरी जाती राय है। चलो ठीक है, ज़ाती राय आपकी आ गई। शाहिद भाई से मैं पूछूंगा, एक ब्रेक और लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे शाहिद हाशमी और अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। अब बात हो रही है शाहिद हाशमी साहब से और भट्टी साहब से। बात होते होते मीडिया की तरफ आ गई, तो मैं शाहिद भाई आपकी तरफ सवाल है
कि मीडिया की भी कुछ तो गलती आपके ख्याल में होगी, अगर पीसीबी ऐसा करता है तो होगी। आप क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल है। और हॉस्टाइल हुआ है मीडिया जब से टेलीविजन चैनल्स आए हैं, वो तो बहुत हॉस्टाइल हुए हैं कि उड़ा दो और यूं कर दो और यूं कर दो और पगड़ी खींच दो, टोपी उतार दो और ये कर दो वो कर दो, बहुत ज्यादा हॉस्टिलिटी आई है। लेकिन जिस तरह माजिद कह रहे थे कि प्लेयर काफी खौफजदा से जैसे हो जाते हैं कि अब वो मीडिया में मीडिया से इंटरेक्शन करना इतना पसंद नहीं करते, उन्हें बता दिया जाता है कि ये सवाल होगा तो इसका ये जवाब होगा। जब तक आप प्लेयर को मीडिया के सामने नहीं लेके आएंगे, इंटरेक्शन नहीं करवाएंगे, तो वो मीडिया की जो इंटरेक्शन होता है उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। एक छोटी सी एग्जांपल आप देखें विराट कोहली की, कि विराट कोहली किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं, और फिर जब कोई गलत सवाल पूछता है जर्नलिस्ट, जैसे एक जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि जी बैकफुट पे जाके नहीं खेल रहे, तो उन्होंने सिर्फ थैंक यू किया और निकल लिया, आगे बढ़ गए। और इसी तरह एक बड़े इमेच्योर जर्नलिस्ट ने, जो शायद यंगस्टर होगा, नया होगा, उसने पूछा कि जी इंग्लैंड के प्लेयर्स टॉप प्लेयर्स नहीं है, फ्रंट लाइन प्लेयर्स नहीं है, तो क्या ये बेहतरीन वक्त है इंग्लैंड को हराने का? उस पर विराट कोहली को काफी नाराजगी हुई, जो कि खुद फियर्स कॉम्पिटिटर हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस नजर आता है कि ठीक है उनका भी इतना इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते हैं, और उनकी इतनी दोस्ती नहीं होती जितनी माजिद ने कहा कि हमारी पहले जमाने में प्लेयरों से होती थी। लेकिन आप मीडिया इंटरेक्शन के जरिए प्लेयर की डेवलपमेंट होती है, हुई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन उसमें मजीद बेहतरी आनी चाहिए थी, और मीडिया को अलाउ करना चाहिए था कि उसकी एक्सेस होनी चाहिए थी। बहुत से लोगों को वन ऑन वन भी मिलते थे, उस वन ऑन वन से थोड़ा प्लेयर भी खुल के अपनी बातों का जवाब देता है, अपने फ्रेंड्स तलाश करता है मीडिया में। हालांकि ना प्लेयर मीडिया का फ्रेंड होता है, ना मीडिया प्लेयर का फ्रेंड होता है। मैं एक अप्रोच की बात छोटी सी बता रहा हूँ कि विराट कोहली से पूछा उसने सवाल कि जी क्या इंग्लैंड की टॉप प्लेयर्स नहीं है तो ये अच्छा वक्त है उनको हराने का, तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम वीक टीम को हराना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं बेस्ट टीम हो। और यही सवाल मैंने बाबर आजम से फरवरी 2020 में जब बांग्लादेश की टीम आई थी तो मैंने किया था। मैंने कहा उनके मेन प्लेयर नहीं है, तो क्या एक वीकेंड बांग्लादेश से खेल कर तुम्हें अच्छी तैयारी का मौका मिलेगा? तो सामने से उसका जवाब था कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि उनके प्लेयर नहीं आए, हम तो आराम से जीत जाएंगे। तो ये एक फर्क है, एक अग्रेसिवनेस का, एक अग्रेशन का फर्क है कि एक आदमी कह रहा है कि मैं फियर्स कॉम्पिटिटर हूँ, और एक आदमी कह रहा है कि नहीं अच्छा है, वीकेंड साइड होगी। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ये तब्दीली लानी पड़ेगी। अच्छा माजिद भाई, मैं आसिफ खान इसी मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आप चूंकि हमारी जो सिंध की स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन है उसके कर्ता धर्ता भी हैं, हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब रुझान अब जन्म ले रहा है, और बड़ी तेजी से सब लोग नहीं, मेरे ख्याल चंद लोग हमारे इस कम्युनिटी में है जो ख्वाहिशात को खबर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में इसमें अगर वो लोग कुछ सीखना चाहें तो आप कुछ सीनियर्स, अभी हमारे पास कुछ ऐसे सीनियर्स इस वक्त मौजूद हैं, अनीसुद्दीन खान साहब हैं, राशिद अजीज साहब हैं, सैयद मोहम्मद सूफी हैं, और कुछ लोग हो सकते हैं कि जो आके इन लोगों को बताएं। लेकिन टू वे ट्रैफिक होता है, जाहिर है जब क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पेक्ट नहीं दी तो फिर मीडिया ने भी हाथ उठा लिए। तो ये टू वे ट्रैफिक होता है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मीडिया के साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन मीडिया उससे अच्छा ख्वाहिशात को खबरें बनाने की कोशिश की। जी शाहिद भाई, आपसे सवाल है, अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहा हूँ मैं, आखिरी मेरे कुछ मिनट बाकी हैं। अफ़गानिस्तान में आपने भी काम किया, आपने भी वो खबर की थी जो अफ़गानिस्तान ने कैंसिल किया था टूर, जब पोस्टपोन किया था। क्या असल वजह क्या बनी उस टूर के पोस्टपोन करने की? जी, जो पीसीबी ने कहा कि लॉजिस्टिक्स का मसला है, श्रीलंका में कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया बड़ा सीरियस, श्रीलंका में और न्यूजीलैंड की, श्रीलंका में साउथ अफ्रीका की टीम आई। साउथ अफ्रीका की टीम है, जाहिर है उसके लिए उन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है। आज की सीरीज तय नहीं हुई थी, ये एक डेढ़ साल पहले सीरीज तय हो चुकी थी, और वो ओडीआई लीग का हिस्सा है। तो उन्होंने बायोसिक्योर बबल भी बनाया था, उनके पास ब्रॉडकास्टर भी है, तो इतनी जल्दी ये सारी चीजें करना मुमकिन नहीं था। और फिर अफगानिस्तान में जो बड़ा मेजर अपहीवल आया है, बड़ी मेजर चेंज आई है कि तालिबान वापस पावर में आए हैं, अमरीकी वहां से छोड़ के चले गए, अफगानी फौजियों ने सरेंडर कर दिया। तो अब नई गवर्नमेंट बनेगी तो उनको सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेस्ट तो यही होता कि वो पाकिस्तान आकर खेल लेते, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे पास ब्रॉडकास्टर नहीं था, लॉजिस्टिक के मसाइल थे, तो ये इसको कबूल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि इसमें कोई इंट्रीग या साजिश निकाली नहीं, जाए। क्योंकि किसी ने नाम लिया कि किसी तीसरे मुल्क का भी हाथ हो सकता है, भट्टी साहब, कि किसी तीसरे मुल्क ने उनको पुश किया हो।
नहीं देखिए, तीसरा मुल्क जब तक तालिबान पावर में नहीं आए थे, तब तक तो तीसरा मुल्क चाहता था कि पाकिस्तान में ना आए। लेकिन देखिए हमारे यहाँ ये जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देखें बॉर्डर पे काफी टेंशन है। फिर हमारे यहाँ एक मजहबी भी मामलात हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर मजलिसें हो रही हैं, कुछ प्रोसेशन मुहर्रम के हवाले से चल रहे हैं। तो अ, ऐसे मौके पर सिक्योरिटी देना, फिर खुदा न खास्ता अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो हमारी जो अगली इंटरनेशनल सीरीज है जिसके लिए हम पिछले 1 साल सवा साल से तैयारी कर रहे हैं, वो मुतासिर हो सकती थी। फिर जो अफगान बोर्ड को जो सबसे बड़ा मसला अपने ब्रॉडकास्टर की तरफ से आया, ब्रॉडकास्टर इतने कम टाइम में अपना जो इक्विपमेंट था वो पाकिस्तान लाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारी चीजें तो उनके पास थी नहीं। तो अफगानिस्तान के लॉजिस्टिक्स के इशू थे, लेकिन मेरे ख्याल में दानिशमंदी यही की पाकिस्तान ने कि ये सीरीज अपने मुल्क में इस स्टेज पे ना होने दी, वरना हम खामखा दूसरों की शादी कराते कराते अपने फंक्शन को खराब कर बैठते। तो ये कोई दानिशमंदी का तकाजा नहीं था। शादी कराने की मिसाल आपने अच्छी दी है वैसे। क्योंकि पीसीबी से मैं बात कर रहा था तो पीसीबी के एक ऑफिशियल ने मुझे यही मिसाल दी थी, शाहिद भाई यही मिसाल दी थी शादी की उन्होंने। इसका मतलब हम दोनों ने एक ही पीसीबी ऑफिशियल से बात की है। हर मर्द के दिल में होती है ये ख्वाहिश। शाहिद भाई आपके दिल में भी? लेकिन हिम्मत चाहिए हिम्मत नहीं इसके लिए आसिफ खान। हाँ चले बिल्कुल। चले, बहुत अच्छा हुआ। अब आपसे मैं चाहूँगा, आप दोनों सीनियर हैं, एक एक टिप आप दे दें जर्नलिस्ट को जो हमारी यंग लॉट है। शाहिद भाई आप पहले। देखिए, अपनी सबसे मेन चीज़ है अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें। कोई भी खबर आए उसको प्रॉपरली चेक करें। उस एक दफ़ा आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई तो फिर वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। फिर तो वो सारे लोग यही कहते हैं जब भी आप खबर देते हैं कि यार हाँक रहा है, थोड़ी देर बाद इसकी तस्दीद आ जाएगी। क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए और आपके ताल्लुकात, आपकी बातचीत का अंदाज एग्रेसिव हो। ठीक है, अब आजकल टीवी की बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज आ गई, लेकिन इज्जत को मलूज़ खातिर रखें और मेन चीज़ ये है कि अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखें। क्या बात है माजिद भाई आप? देखिए क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी बात शायद हाशमी ने कही। जब तक आप क्रेडिबल नहीं होंगे, आप कितनी भी बड़ी खबर देंगे लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वाकई खबर है तो कोशिश करें। लेकिन हमारे कुछ दोस्त बाज़ खबरों को तराशने की कोशिश करते हैं, बाज़ लोगों को अपना कंधा दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी हम इतनी ख़राब ना करें कि हमारे प्रोफेशन के बारे में फिर लोग कहते हैं कि लिफाफा जर्नलिज्म हो रही है। अब गौर से भी पाबंदियां लग रही हैं, तो अगर जब हम अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे तो उसके बाद हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। लेकिन टू वे ट्रैफिक है। अगर आप क्रेडिबल होंगे तो सामने वाला भी आपसे बात करते हुए हिचकिचाएगा नहीं। अगर आप क्रेडिबल नहीं होंगे तो लोग भी आपसे भागेंगे कि भाई ये तो हर वक्त सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहता है। सनसनीखेज खबर आपको मिलती है, आप अपनी इनिंग्स का इंतजार करें। लेकिन बहुत अच्छी बात शायद हाशमी ने की कि क्रेडिबिलिटी आपकी खराब हो गई तो फिर उसको ठीक करना, उसको बनाना बहुत मुश्किल है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब। ये थे दो जय्यद सहाफ़ी हमारे दौर के, बल्कि हमसे पुराने दौर के, और अभी तक चल रहे हैं। और अल्लाह इनको सेहत दे, इस्तिकामत दे, ताकत दे। और इसी तरह से इनकी जो क्रेडिबिलिटी की बात की शाहिद हाशमी ने और माजिद भट्टी साहब ने, वो है की। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो भी आएंगे, रमीज़ राजा साहब के कभी इम्कानात हैं वो आते हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं। पाकिस्तान टीम को बनाना है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप को बनाना है, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को बनाना है। इंतज़ामी मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के में सही मौके पर, सही जगह पे, सही लोगों का तकर्रुर ज़रूरी है। ख़बर ये आई कि शायद मुदस्सिर नज़र साहब को वापस लाया जाए या और पुराने दौर के लोगों को वापस लाया जाए। तो ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन। आपको यकीनन पसंद आया होगा। खुदा हाफ़िज़।